हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मिस्टीरियस लव के एपिसोड 6 को। गाइस, मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि आप मेरे वीडियोस देख तो रहे हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स स्टार्ट द ड्रामा। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग से पहले हमको आशा दिखाई जाती है जो कि एक बार में बैठी होती है और उसके पास वो कॉइन भी होता है। जिसके बाद हमको फ्लैशबैक में 5 साल पहले दिखाया जाता है कि आशा देखती है कि नियान और लीतेंग साथ में होते हैं। जिसके बाद आशा नियान को मारने जा रही होती है, लेकिन वो देखती है कि लीतेंग उसको किस कर रहा है। जिसके बाद वो नहीं मारती। असल में लीतेंग नियान को किस नहीं कर रहा होता है, वो उसको ड्रोन से बचाने के लिए उसके पास होता है। जिसके बाद लीतेंग नियान को लेकर चला जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। देन हमको दिखाया जाता है कि वासा नियान को किक मारने वाली होती है, लेकिन लीतेंग उसको रोक लेता है। जिसके बाद वासा कहती है कि वो उसको देखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने उसको यहाँ पे बुलाया है। वासा कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रीति है। जिसके बाद वहाँ पे एक गुंडा कहता है कि जब से यहाँ पर नियान आ गई है तब से वहाँ पर लीतेंग और उनके बीच के संबंध अच्छे नहीं हैं। हम दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है और कहते हैं कि इसका मेन कारण नियान ही है, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। जिसके बाद वासा नियान के पास जाने लगती है, लेकिन लीतेंग उसके सामने आ जाता है। वासा कहती है कि क्या तुम अब भी इसको प्रोटेक्ट करोगे। तो लीतेंग कहता है कि मुझे लगता है कि आप थक गई हैं, आप काम से बहुत टाइम बाद आई हैं, जिसके बाद आपको आराम करना चाहिए। लीतेंग कहता है कि मैं अपनी गर्ल को खुद पनिश कर लूँगी। जिसके बाद वासा कहती है कि उसको ये गर्ल पसंद है और वो इसको ले जाना चाहती है। तो वो अपने माफिया से पूछती है तो उनको मना कर देते हैं। वो लीतेंग का साथ देते हैं और कहते हैं कि तुम एक आउटसाइडर की वजह से अपसेट हो गई हो। जिसके बाद वो कहते हैं साथ में खाना खाने। देन फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है और हमको वासा दिखाई जाते हैं जो कि बार में बैठी होती है और ड्रिंक कर रही होती है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जिंगहो एक हैकर के जरिए उस कॉइन को हैक कराने की कोशिश कर रहा होता है और वो हैकर उसको अपनी पूरी कोशिश से हैक करने की कोशिश करता है। देन उसके बाद वो कहता है कि वो थोड़ी देर में उसको हैक कर लेगा। जिसके बाद हमको लीतेंग दिखाया जाता है जो कि नियान के ख्यालों में डूबा हुआ होता है। वो डूबे भी क्यों ना, क्योंकि लास्ट नाइट उन दोनों ने साथ में किस किया होता है। देन हमको नियान दिखाई जाती है जो कि लीतेंग के ख्यालों में डूबी हुई होती है। यूफाई कहती है कि आज मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, क्योंकि वो पहले मैं थी जिसके पास बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब तो सिर्फ अपोजिट है। अब मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है। नियान उसकी बातों में ध्यान नहीं दे रही होती है तो वो नियान को बुलाती है। जिसके बाद नियान कहती है क्या अभी तक तुमको अपना पार्किंग प्रिंस नहीं मिला है। जिसके बाद वो मना कर देती है। देन उससे कहती है कि अगर तुम्हारे और लीतेंग के बीच में कुछ ठीक ना चल रहा हो तो मुझे बताना, मैं उसको सही कर दूंगी। यूफाई वहाँ पे समझ जाती है कि नियान और लीतेंग के बीच कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से आज नियान स्ट्रेंज बिहेव कर रही होती है। देन वो उससे कहती है तो नियान कहती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस उसको सेल्फ डिफेंस सिखा रहा होता है। यूफाई उससे कहती है कि मेरा पार्किंग प्रिंस अभी तक मुझको नहीं मिला है, मैं भी उसे सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हूँ। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि नियान फिर से लीतेंग के ख्यालों में चली जाती है। देन हमको लीतेंग दिखाया जाता है जो कि अब भी नियान के ख्यालों में होता है। जिंगहो लीतेंग से कहता है कि आप दोनों अलग हो गए और उसने क्या आपसे लड़ाई की या आर्ग्यू की, वो कैसी है। जिसके बाद लीतेंग कुछ भी नहीं कहता और अपनी ड्रिंक पीने लगता है। देन जिंगहो उसके पास आता है। इस चिप के अंदर से मुझे जितना डाटा मिलेगा उससे मैं दाहान को एक्सपोज कर दूंगा, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगी। लीतेंग कहता है कि दाहान को एक्सपोज करना इतना आसान नहीं है, उसके महल में गार्ड्स बहुत सारे लगे हैं, जिसकी वजह से तुम वहाँ पे एंट्री भी नहीं ले पाओगे। वहाँ पर एंट्री लेने के लिए सिर्फ मुर्दे लोग जाते हैं, जो भी वहाँ पर जाता है वो बाहर मरकर ही आता है। जिसके बाद वो कहता है कि वहाँ पर सिर्फ लीतेंग ही जाएगा। जिंगहो कहता है कि आप वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको नियान का ख्याल रखना होगा, आपने उसके लिए 5 साल इंतज़ार किया है, आपको उसको जीतना ही पड़ेगा। लीतेंग कहता है कि अभी उन दोनों ने ब्रेकअप नहीं किया है। तो कहता है कि आपने सच में ब्रेकअप नहीं किया। तो कहता है हाँ। तो कहता है कि आप उसके साथ रुकने को सोच रहे हैं। तो कहता है कि मुझको भी नहीं पता है। यहाँ पे जिंगहो बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि लीतेंग नियान के साथ रुकेगा। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो चिप फेक होती है। देन उसमें एक मैसेज लिखा होता है जिसको लीतेंग देखकर समझ जाता है कि ये मैसेज किसका है। लीतेंग वासा को फ़ोन करता है और वासा उससे कहती है कि तुमने मुझे फ़ोन करने में कितनी लेट कर दी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। लीतेंग कहता है कि तुमको क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लीतेंग कहता है कि मुझे एड्रेस बताओ, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। लीतेंग से बात करने के बाद वासा अपना फ़ोन बार टेंडर को दे देती है
है। और जिसके बाद वो बारटेंडर नियान के पास फ़ोन करता है और वो एक रिपोर्टर की तरह उससे बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि वो उनका इंटरव्यू लेना चाहता है क्योंकि उसको वो उसका ड्रामा शो बहुत अच्छा लगा होता है। जिसके बाद नियान और यूफई बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये नियान का पहला इंटरव्यू होता है और वो उनसे पूछते हैं कहाँ पर आना है। जिसके बाद वो कहता है कि वो उनको मैसेज कर देगा। देन वो उनको अपना एड्रेस भेजता है और वो एक होटल रूम होता है। जिसके बाद नियान कहती है क्या ये स्पैम तो नहीं है, तो यूफई कहती है कि उसके डैड भी ऐसे ही होटल रूम में मीटिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जिसके बाद हमको ये दोनों दिखाई जाती हैं जो कि उसी होटल में आई होती हैं। लेकिन नियान का पहला इंटरव्यू होता है तो नियान उसको 1 घंटे पहले ही लेकर आ गई होती है। यूफई उनसे कहती है कि हमको बाहर चलना चाहिए और शॉपिंग करना चाहिए, लेकिन नियान कहती है कि मैं अपने इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर लेट नहीं होना चाहती हूँ। देन यूफई कहती है कि ठीक है। जिसके बाद यूफई देखती है तो नियान सैड हो गई होती है। देन वो नियान से पूछती है कि क्या हुआ है, तुम अचानक से डिप्रेशन मोड में क्यों चली गई। तो वो बताती है कि अभी तक लितेंग ने उसको मैसेज नहीं किया है और मैं सोच रही हूँ कि लितेंग वहाँ पे क्या कर रहा होगा। देन उसके बाद यूफई कहती है कि हर बार तुमको लड़का ही मैसेज नहीं करेगा, अगर तुम उसको मिस कर रहे हो तो तुमको मैसेज करना पड़ेगा। जिसके बाद नियान लितेंग को मैसेज करती है और हमको लितेंग दिखाया जाता है जो कि अपने काम में होता है और वो देखता है कि नियान का मैसेज आया है। जिसके बाद वो नियान को मैसेज करके बता देता है कि वो भी बिजी है। जिसके बाद वो बाद में बात करेगा। जिसके बाद नियान कहती है कि लितेंग अभी बिजी है। जिसके बाद यूफई उसको कई टिप्स देती है। देन यूफई अपने बैग से मिरर निकालती है और अपना मेकअप करने लग जाती है। तभी वो देखती है मिरर में कि लितेंग उसके पीछे से जा रहा होता है। देन वो नियान को उस सोफे के नीचे कर देती है और देखती है तो फिर वो लितेंग ही होता है। देन यूफई कहती है कि मुझे लग रहा है कि लितेंग का अफेयर चल रहा है जिस वजह से वो होटल में आया है। तो नियान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा, हो सकता है कि वो मीटिंग के लिए आया हो। यूफई नियान से कहती है कि उसको चलकर वहाँ चेक करना चाहिए। तो नियान कहती है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों लितेंग का पीछा करने लग जाती हैं। देन हमको दिखाया जाता है कि लितेंग लिफ्ट में ऊपर चला जाता है। जब ये दोनों देखती है तो वो 9th फ्लोर में जा रहा होता है। लितेंग वहाँ पर उसी रूम के बाहर जाता है जहाँ पर उसको वासा ने बुलाया होता है। जिसके बाद वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वासा बैठी होती है। वासा वहाँ पर उसका टाइम वेस्ट कर रही होती है। वहाँ पर वासा उसका टाइम इसलिए वेस्ट कर रही होती है क्योंकि उसने नियान को यहाँ पर बुलाया होता है। और जिसके बाद अगर नियान लितेंग को उसके साथ देख लेगी तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाए, जिसके बीच वासा लितेंग के साथ हो जाएगी। और वहाँ पर वो दोनों उस कॉइन के बारे में बात कर रहे होते हैं। नियान वहाँ पर आ जाती है, लेकिन नियान को पहले से ही पता होता है कि उसको यहाँ पे सेटअप किया गया होता है। तो फिर नियान अपने आप को वहाँ पे संभाल लेती है और उसको बताती है कि उसके मैटर में इंटरफेयर न करने को। और वो कहती है कि उसको पहले से ही पता था कि तुम उसको सेटअप करना चाहती थी, लितेंग और उसका ब्रेकअप हो जाए। नियान फिर लितेंग से कहती है कि ऐसी छोटी चीज़ों से हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वो कहती है कि नीचे चलने को। देन लितेंग, नियान और यूफई वहाँ से नीचे चले जाते हैं। वासा कहती है कि अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। जिसके बाद हमको नीचे दिखाया जाता है कि यूफई लितेंग को वार्निंग देती है और कहती है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अगर तुमने नियान के साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो तुमको नियान से पहले मुझसे मिलना होगा। जिसके बाद लितेंग नियान को शुक्रिया कहता है। इन दोनों को साथ में देखकर यूफई वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नियान लितेंग से कहते हैं कि तुम दोनों आपस में वहाँ पर किस कॉइन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन लितेंग उसको बताता नहीं है। देन नियान भी वहाँ से चली जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नियान डायरेक्टर ली से पूछती है कि आपने लितेंग को क्या दिया था, तो उनको याद नहीं आ रहा होता है। तो वो उसको बताती है कि जिस दिन हमारे थिएटर में प्रोग्राम था उस दिन लितेंग यहाँ पे आया था, आप उसको कुछ दे रहे थे, तो वो क्या था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने लितेंग से प्रॉमिस किया है वो नहीं बताएंगे। जिसके बाद नियान को उनको फंसाने की ट्रिक पता होती है। देन उसके बाद वो सारी बातें नियान को बता देते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको यूफई और नियान साथ में दिखाई जाती हैं, जहाँ पर यूफई और नियान इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि वो कॉइन किस चीज़ का था। लेकिन नियान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कॉइन किस तरह का होता है। तो फिर वो यूफई से कहती है कि वो जिंघाओ से पूछ लेगी। तो फिर यूफई पूछती है कि ये जिंघाओ कौन है। जिसके बाद नियान बताती है कि जिंघाओ लितेंग का फ्रेंड है और उसके साथ काम करता है। तो फिर यूफई कहती है कि ये अच्छी बात है, तुमको उसके दोस्त को ही बुलाना था और तुम उसको एक वाइन शॉप में बुलाओ, 1-2 कप वाइन पीने के बाद वो सारी बातें हमको बता देगा। देन उसके बाद हमको शाम को दिखाया जाता है कि वो दोनों एक बार में बैठी होती है और वहाँ पर उन्होंने जिंघाओ को इनवाइट किया होता है। वहाँ पर टाइम हो गया होता है। जिसके बाद यूफई कहती है कि जिंघाओ यहाँ पर क्यों नहीं आया है जिसको तुमने बुलाया था।
तो वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो यहाँ पे ज़रूर रहेगा। जिसके बाद जिंगहो वहाँ पर आ जाता है। देन जिंगहो को देखकर यूफई वहाँ पे सरप्राइज हो जाती है और जिंगहो भी सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद नियान पूछते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो यूफई उसको बताती है कि वो उसका पार्किंग प्रिंस है। जिसके बाद जिंगहो वहाँ पर बैठ जाता है। देन नियान उससे पूछते हैं ड्रिंक करने को, तो फिर वो ऑर्डर करने जा रहा होता है। तभी यूफई उससे वो कार्ड ले लेती है और वो कहती है कि वो ऑर्डर करेगी। जिसके बाद वो वेटर को बुला कर इतना सारा ऑर्डर कर देती है कि नियान और जिंगहो दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। यूफई जिंगहो को देखने लगती है। आफ्टर सम टाइम हमको दिखाया जाता है कि जिंगहो और यूफई दोनों ही ड्रंक हो गए होते हैं, लेकिन नियान ड्रंक नहीं होती है। यूफई जिंगहो से उसके बारे में जानकारी ले रही होती है और वो सारी जानकारी उसको दे रहा होता है। जिंगहो उससे कहता है कि उस दिन वो टियारा डॉल अपनी गर्ल के लिए लेने आया था। जिसके बाद यूफई कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास नहीं है। तो जिंगहो कहता है कि हाँ उसने सच कहा था, उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर यूफई खुश हो जाती है। जिसके बाद नियान यूफई से उसको घर जाने के लिए कहती है, लेकिन यूफई कहती है कि अभी उसने ड्रंक नहीं की है, अभी और वो ड्रंक करेगी। जिसके बाद नियान यूफई को वहाँ से ले जाने लगती है। देन यूफई कहती है कि वो अभी यहाँ से नहीं जाना चाहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, वो अभी जिंगहो के साथ रुकना चाहती है। देन नियान जिंगहो से कहती है कि उसको काम है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और जिंगहो से कहकर जाती है कि तुम यूफई का ख्याल रख। जिसके बाद नियान वहाँ से चली जाती है और जिंगहो यूफई का ख्याल रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है। देन हमको दिखाया जाता है कि यूफई जियांग के ऊपर ही वॉमिटिंग कर देती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। देन हमको वासा दिखाई जाती है जो कि उसी बार में बैठी होती है। वो बार टेंडर वासा से कहता है कि तुमने जो प्लान बनाया था उन दोनों को अलग करने का, वो एकदम बेकार निकला। जिसके बाद वासा कहती है कि उसको एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा उन दोनों को अलग करने के लिए। सीन चेंज होता है और हमको लीतेंग दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होता है और वासा के बारे में और नियान के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद नियान लीतेंग को मैसेज करती है और उससे कहती है कि वो क्या कर रहा है। लीतेंग कहता है कि वो अभी व्यस्त है, वो उससे बाद में बात करेगा। लीतेंग व्यस्त नहीं होता है, फिर भी नियान से झूठ बोलता है और उससे कहता है कि वो उसे कल लेने आएगा। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि यूफई जिंगहो के घर में ही सो रही होती है। आफ्टर सम टाइम यूफई वहाँ पे उठ जाती है और वो देखती है कि वो एक जिंगहो के घर में होती है। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि जिंगहो उसके साथ ही था। देन वो देखती है तो जिंगहो और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो फिर जब वो बैठती है तो देखती है कि उसके सामने वही बच्ची होती है। देन वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। सीन कट होता है और यूफई और वो बच्चे एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर जिंगहो आ जाता है। तो फिर यूफई उससे पूछती है कि ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो बच्ची पूछती है कि डैडी ये आंटी यहाँ पे क्या कर रही है। तो कहती है कि आंटी किसको कहा और हाँ तुमने फादर किसको कहा। जिसके बाद वो जिंगहो की तरफ देखने लग जाती है। जिंगहो कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। तो बच्ची कहती है कि हाँ वो उस वही आंटी है जिन्होंने उसका क्राउन तोड़ा हुआ होता है। जिसके बाद जिंगहो उनसे कहता है कि साथ में लंच करने को। देन वो दोनों लंच करने के लिए आ जाते हैं। जिंगहो यूफई से पूछता है क्या वो सोबर हो गई है। तो फिर यूफई कहती है कि हो तो गई है, लेकिन अभी भी उसका ड्रिंक करने का मन हो रहा है किसी को देखकर। जिसके बाद वो बच्ची कहती है कि ये ओल्ड टेक्निक है कि आप ड्रिंक करेंगी और आप मेरे डैड को अपनी साइड कर लेंगी। जिंगहो कहता है कि आप आंट से ऐसे नहीं बात कर सकती हो और वैसे भी वो नियान की बेस्ट फ्रेंड हैं और तुमको उनसे अच्छे से बात करना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो आप तुमको टियारा डॉल देंगी। जिसके बाद वो कहती है कि उसको टियारा डॉल नहीं चाहिए क्योंकि उसको वो चीज़ें पसंद नहीं है जो दूसरों को पसंद हो और उसको यूनिक चीज़ चाहिए। वो कहती है कि वो टियारा डॉल अब नहीं लेना चाहती है। तो फिर यूफई कहती है कि अगर तुमको टियारा डॉल नहीं चाहिए और अगर तुम अपने डैड को पसंद नहीं करती हो, मैं तुम्हारे डैड को पसंद करती हूँ, तुम अपने डैड को मुझे दे दो। जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। देन यूफई उससे अपना लंच ले लेती है। उसके बाद वो छोटी सी बच्ची वहीं पे रोने लग जाती है। जिंगहो आता है, उस बच्ची को चुप कराने लग जाता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि जिंगहो यूफई को अपनी पार्किंग में छोड़ने आया होता है। वहाँ पर यूफई जिंगहो से फॉर्मली बात कर रही होती है, लेकिन जिंगहो यूफई से कहता है कि आप बहुत ही सुंदर हो और आप बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे लड़के पर अपना टाइम वेस्ट ना करिए, आपको कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेना चाहिए। जिंगहो वहाँ पर यूफई के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको कहता है कि उसको किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। देन यूफई वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती है और जिंगहो वहाँ पर यूफई को उसकी कार की देकर वहाँ से चला जाता है। यूफई वहाँ पर बाद में कहती है कि क्या मैं यहाँ पे डंप हो गई हूँ। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको नियान और लीतेंग दिखाए जाते हैं।
लीतेंग नियान से कहता है कि जिंगहो ने बताया है कि तुम उससे मिलने के लिए गई थी, जिसके बाद वो कहती है कि हाँ मैं उससे मिलने के लिए गई थी। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि तुम उससे मिलने के लिए क्यों गई थी। नियान कहती है कि मैंने तुमसे पूछा था लेकिन तुमने बताया नहीं था, जिस वजह से मुझे जिंगहो को बुलाना पड़ा। आखिर तुमको उस कॉइन की क्या ज़रूरत थी और तुमको उस कॉइन की क्या ज़रूरत है। देन वहाँ पर लीतेंग नियान से इरिटेट हो जाता है तो अपनी कार वहीं पर रोक देता है और गुस्से में वो नियान से कहता है कि अगर तुमको पता करना है तो पता करो, लेकिन उस कॉइन का और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है। एपिसोड 6 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।